हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कंपोजिशन। आज हम ब्लड के बारे में समझेंगे कि हमारा ब्लड किस किस चीजों से बना होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, हम ब्लड कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड होता क्या है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स एक तरल पदार्थ जो हमारी बॉडी में क्या है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। यही ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारी आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और यही ब्लड क्या है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है। ब्लड क्या होता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड हमारे क्या क्या चीजों से बने होते हैं वो समझते हैं। ब्लड हमारे रेड ब्लड सेल्स जिसे इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और प्लाज्मा। तो इन चारों चीजों से हमारा क्या बना होता है, ब्लड बना होता है। आप सिंपल, आपका कहीं पे कट लगता है तो ब्लड है। आप एक लिक्विड जो भी देखते हैं आप उसे ब्लड कहते हैं, पर ये ब्लड में भी इतनी सारी चीजें हैं। अब डिटेल में समझते हैं हम अपने ब्लड कंपोजिशन को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी रेड ब्लड सेल्स जिसे हम एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये होती है बाई कॉनकेव डिस्क शेप की। बाई कॉनकेव मीन्स क्या होता है, ये आपको जिस तरीके की डिस्क जैसी दिख रही है ना, इस डिस्क में क्या है कि आपको किनारे पे तो मोटा सा दिख रहा है, बीच में क्या दिख रही है, कॉनकेव केव जैसी दिख रही है, गहरा जैसा दिख रहा है ना। तो ये केव क्या होती है, टॉप और बॉटम, ऊपर से भी और नीचे से, दोनों साइड से होती है। और हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इसी फीचर्स की वजह से क्या है, जो हमारी आरबीसी है वो क्या कर सकती है, उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। इसी वजह से हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या करती है, हमारी ऑक्सीजन को क्या करती के साथ क्या होती है, बाइंड अप होती है और हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। जहां पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कौन कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या है, बाई कॉनकेव डिस्क की तरह, और उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इसी वजह से उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। दूसरा जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, उनके पास क्या होती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है जो क्या करती है, लंग्स में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। और ये जो बाइंड अप ऑक्सीजन है, ये जिस भी टिश्यू को रिक्वायरमेंट है हमारी ऑक्सीजन में, वहां पे रिलीज की जाती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होती है, कहाँ पे, लंग्स पे। हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारे जो आरबीसी है उनका कलर क्या होता है, रेड कलर। हम आरबीसी क्या कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो हमारा ब्लड का जो कलर रेड होता है वो किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के वजह से। प्रोडक्शन की बात करें तो हमारी जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरेप्थोपोइसिस। और इस प्रोसेस को रेगुलेट करने वाले हार्मोन का नाम क्या है, एरेप्थोपोएटिन। ठीक है, तो हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन मतलब कि उनकी कितनी लाइफ होती है, तो आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन की। इसके बाद क्या होता है कि जो आरबीसी उनका ब्रेक डाउन होता है और स्प्लीन और लीवर के द्वारा क्या होती है, वो रिमूव कर दी जाती है। तो कितने दिन की लाइफ स्पेन होती है हमारी आरबीसी की, 120 डेज की। साइज और काउंट की बात करें तो हमारे आरबीसी का साइज कितना होता है, 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर के बारे में अगर बात करें तो हमारे आरबीसी का साइज क्या है, 7.5 माइक्रोमीटर। काउंट की बात करें तो हमारी जो विमेन होती है उनमें आरबीसी काउंट मेन की कंपैरिजन क्या होती है, लोअर होते हैं, कम होती हैं। एडल्ट्स में हमारे जो रेंज है रेड ब्लड सेल्स की, वो मेन में कितनी होती है, 4.5 टू 5.65 मिलियन रेड ब्लड सेल पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में कितनी होती है, 4.35 टू 5.65 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होती है। और ये किस में है, आदमियों में। जबकि औरतों में कितनी होती है, 3.9 टू 5.13 मिलियन। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो काउंट होता है औरतों में आदमियों का कंपैरिजन क्या होता है, कम होता है। बच्चों की बात करें तो एज और सेक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि औरतों में क्या होता है, आरबीसी काउंट कम होता है, तो सेक्स और एज डिपेंड करती है कि बच्चों में आरबीसी काउंट कितना होगा। ये डिपेंड करता है, इसीलिए जो काउंट होता है वो वेरीज होता है, अलग अलग हो सकता है। इसके बाद ब्लड टाइपिंग। देखो हमारे कितने टाइप होते हैं ब्लड के, ए, बी, ए बी और ओ, 4 टाइप होते हैं। और ये कैसे पता चलता है, आरबीसी की सरफेस में क्या होता है, स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं। यही एंटीजन बताते हैं हमारे स्पेसिफिक ब्लड टाइप की कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। आरएच फैक्टर की बात करें तो आपने अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होगा तो आपका ब्लड ग्रुप या तो ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव बी नेगेटिव इस तरीके का हो। तो ये जो साइन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये क्या होता है, आरएच फैक्टर। यही आरएच फैक्टर क्या करता है, हर एक ब्लड ग्रुप का कि जो स्पेसिफिक ब्लड टाइपिंग है, कि आपका ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसमें भी कौन सा आपका आरएच फैक्टर है, प्लस या नेगेटिव। तो ये कौन बताता है, प्लस और नेगेटिव साइन। ठीक है, अब अगर हमने आरबीसी के बारे में समझ लिया, अब अगर फंक्शन की बात करें कि रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स के फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, लंग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स करती है। और कहाँ से ये चीज हमारी ऑक्सीजन को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करती है, लंग से जो भी हमारे वेरियस टिश्यूज ऑर्गन है उन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स का क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, मेन काम है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करती है कि जो हमारे ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये जो प्रोसेस हो रही है ना ट्रांसपोर्टिंग की, ऑक्सीजन की, ये कैसे होती है, हीमोग्लोबिन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होती है और जितने भी जहाँ पे भी हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने का काम करती है। तो जो ये प्रोसेस हो रही है ना ऑक्सीजन से बाइंड अप होने की, ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है, हीमोग्लोबिन। ये पूरी की प्रोसेस, बाइंडिंग प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, लंग्स में, क्योंकि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या करती है, लंग्स में ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होती है और जहाँ पे भी टिश्यू में या ऑर्गन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमारी आरबीसी ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो ये जो हमारा बाइंड अप प्रोसेस है ऑक्सीजन का वो कहाँ पे हो रहा है, लंग्स पे। यूनिक बाइकॉन्केव शेप और न्यूक्लियस की अब्सेंस की वजह से जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उनके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से क्या है, वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू क्या है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। इसका जो स्पेसिफिक फीचर्स है कि इसका शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। इस वजह से क्या कहते हैं, ये सफिशियंट ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखती है। और इसी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकती है, क्योंकि और सॉरी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली होता है क्योंकि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है उसका शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। और दूसरा इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो इसके पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है कि ये क्या कर सके, ऑक्सीजन को कैरी कर सके। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। हमने क्या पढ़ा कि जो आरबीसी है ये किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी आरबीसी क्या होती है, हमारी बॉडी में जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर से लंग्स में, देखो लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी की टिश्यू या ऑर्गन तक ले जाने का काम होता है, किसको, ऑक्सीजन को, लंग से अदर टिश्यू। पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको
जो भी हमारे अदर टिश्यू या ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस कहाँ पे ले जाया जा रहा है, लंग्स में। तो हमारे आरबीसी क्या करती है, हमारी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स पे ले जाती है। और जब भी हमारी एक्सहेलेशन होता है, जब हम अपनी सांस छोड़ते हैं, उस टाइम पे क्या है, हमारी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है, बाहर किया जाता है। इससे क्या है, तो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हमारी आरबीसी क्या करती है, उसको हमारी बॉडी से बाहर ले जाती है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, आरबीसी। तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन या वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में आरबीसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन क्या होता है, मिनरल्स होता है। आयरन इंपॉर्टेंट या क्रूशियल मिनरल है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो हमारे क्या है, आरबी के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब क्या है 120 दिन के बाद हमारे आरबीसी का होता है ब्रेकडाउन, उस टाइम पे ये जो आयरन है ये क्या, उसकी रिसाइकलिंग होती है। और इससे क्या होता है, जो हमारे न्यू आरबीसी का प्रोडक्शन है उसको इंश्योर किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है कि आयरन है तो हमारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी तो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। तो हमारे आयरन मेटाबॉलिज्म में भी आरबीसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोल इन होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस प्रोसेस क्या होती है, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है कि जब हमारे जो एक्सटर्नल कंडीशन है उससे क्या है, हमारे इंटरनल कंडीशन को क्या किया जाए, मेंटेन बनाया जाए। तो आरबीसी होम्योस्टेटिस को के लिए भी एक को मेंटेन रखने का भी रोल प्ले करती है। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, बैलेंस बनाए रखती है। बैलेंस बनाने से क्या होता है, हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिस मेंटेन रहता है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं, हमारे आरबीसी के। अब समझते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। सबसे पहले अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। हर एक डब्ल्यूबीसी का क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। और ये सब के सब हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, मेंटेन रखना। फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे डब्ल्यूबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मेरो में। किस प्रोसेस के थ्रू, ल्यूकोपोसिस के थ्रू। हमारे रेड ब्लड सेल्स भी किस प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मेरो में। और डब्ल्यूबीसी भी कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मेरो में। लाइफ स्पेन की बात करें तो हमारे रेड ब्लड सेल्स 120 दिन की लाइफ होती है, पर हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है इनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है, शॉर्ट होती है। इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज। ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी किस तरीके से नहीं, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है। क्योंकि अगर हमको क्या है, किसी फॉरेन इन्वेडर ने अटैक किया है या किसी वायरस ने, बैक्टीरिया अटैक किया है, तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी है उनकी लाइफ स्पेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो लाइफ स्पेन होती है डब्ल्यूबीसी की, ये फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज तक होती है। डब्ल्यूबीसी के मूवमेंट की बात करें तो हमारे डब्ल्यूबीसी क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का सिग्नल होता है तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी है ये ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू के बीच में से क्या करती है, मूव करती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमियोटैक्सिस। देखिए केमियोटैक्सिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे से मूव करते हैं, ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू के बीच में से। अब हम डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे ल्यूकोसाइट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में अटैक कर रहा है तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, उसे डिफेंड प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि हमारे डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट रखना। ये किस तरीके से काम करती है हमारे इम्यून सिस्टम में, ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे हमारे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, तो उनको क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, अटैक करती है और न्यूट्रलाइज करती है। तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम में क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे फॉरेन पार्टिकल से हमें प्रोटेक्ट करने के अलावा और क्या करती हैं कि अगर कोई भी हमारी सेल क्या हो गई, डैमेज हो गई है या डेड हो गई है तो उसको रिमूव करने का भी काम करती है।
और साथ ही साथ क्या है कि जब क्या है कोई भी जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है। इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेशन मीन्स कि जब क्या है कि हमारा कोई बॉडी में फॉरेन इन्वेडर अटैक कर रहा है तो वो क्या करती है, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी सेल डैमेज हो गया या डेड हो गया तो उसको रिमूव करने का भी काम करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे WBC हैं इनके पास क्या एबिलिटी है कि ये ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू के बीच में से मूव कर सकते हैं। इस वजह से क्या है कि अगर कोई भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक कर रहा है तो ये क्या कर लेगी, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देगी, सिग्नल दे देगी, उसको बता देगी कि हमारी बॉडी में क्या है, फॉरेन इन्वेडर ने अटैक कर दिया। जिससे क्या है कि जो हमारी ओवरऑल डिफेंस मैकेनिज्म होती है हमारी बॉडी को, उसको मेंटेन रखा जाए और हमारी बॉडी की हेल्थ बनी रहे। तो क्या है, एक तो क्या है हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, कैसे कि जो भी फॉरेन इन्वेडर है, पैथोजन है, उसको उसकी पहचान करना, उसे अटैक करना और उसे न्यूट्रलाइज करना। दूसरा, जो भी हमारी सेल डेड हो गई, डैमेज हो गई, उनको रिमूव करना। इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करना, कैसे कि जो भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है या हमारा जो फॉरेन इन्वेडर है उनके लिए एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। साथ ही साथ क्या एबिलिटी है कि हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको मेंटेन रखना, कैसे, क्योंकि ये मूव कर सकता है हमारे ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू के बीच में से। तो हमारे बॉडी को क्या है, आने वाले थ्रेट के को क्या है पहले से ही बता देगा कि ये चीज हमारी बॉडी में अटैक की है तो हमें किस तरीके से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है या किस तरीके की मैकेनिज्म करनी है। तो ये काम किसका है, WBC का। इसके बाद आती है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ वाइट ब्लड सेल्स जैसे हमारी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये क्या करती हैं कि कोई भी हमारा जो फॉरेन पार्टिकल है उसको एनगप और डाइजेस्ट कर सकती है। एनगप मतलब जैसे क्या है, कोई हमारा अटैक किया है किसी फॉरेन पार्टिकल ने, सपोज किसी वायरस ने, तो उसको क्या कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी और डाइजेस्ट कर लेगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। और कौन से हमारे WBC इन्वॉल्व होते हैं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस में, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, देखो हमारे कौन सी WBC एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जो टारगेटेड स्पेसिफिक पैथोजन होते हैं, पैथोजन जो फॉरेन इन्वेडर है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, उन टारगेटेड स्पेसिफिक पैथोजन के क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो WBC क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। इसके बाद इम्यून सिस्टम रेगुलेशन। इम्यून सिस्टम रेगुलेशन मीन्स क्या है कि जैसे देखो हमारा इम्यून सिस्टम को अगर रेगुलेट नहीं किया जाए तो वो क्या करेगा कि कभी अगर उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसको किस चीज को डैमेज करना है या किसको अटैक करना है, किसको न्यूट्रलाइज करना है, तो उस टाइम पे क्या है कि वो अपने खुद की ही टिश्यू को कहीं डैमेज ना कर दे, जिसे क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि अगर हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है कि वो खुद के ही टिश्यू को डैमेज कर दे रहा है, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को या इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे वो खुद की ही टिश्यू को डैमेज ना कर पाए। उस इस चीज को बचाने के लिए क्या है, वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट या कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। काउंट की बात करें तो नॉर्मल जो WBC की काउंट होती है वो कितनी होती है, 4500 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर, मीन्स 4.5 टू 11 इंटू 10⁹ पर लीटर। जो ये 10⁹ है यह है माइक्रोलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। मतलब ये तो क्या है कि हमने जो पावर ऐड कर ली है, ये सब वो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁶ माइक्रोलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने ये जीरो को भी काउंट कर रखा है तो इस वजह से क्या होगी 10⁹ तो हमारी नॉर्मल जो काउंट होती है वो कितनी है, 4500 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में इतना होता है, या आप लीटर में कह सकते हैं 4.5 टू रेंज 11 इंटू 10⁹ पर लीटर। अगर क्या है जो WBC की काउंट, जो ये हमारा WBC काउंट है वो
में एबनॉर्मलिटीज हो जाए, कमी आ जाए, तो इससे क्या है कि हमारी बॉडी में इजीली इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, क्योंकि हमारा WBC का काम क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट रखना, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है ब्लड का, वो क्या है, प्लाज्मा। हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा। हमारे ब्लड में जो 55% है वो क्या है, प्लाज्मा। रिमेनिंग 45% रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होती है। ये प्लाज्मा में भी जो हमारा प्राइमरी कंपोज्ड होता है, या आप कह सकते हैं जो मेन कंपोजिशन है प्लाज्मा का, वो क्या होता है, वाटर। 90% वाटर क्या होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स, गैस और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। देखा, आपके जो ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मा भी तो क्या है, हमारा ब्लड ही है, उसी का तो कंपोनेंट है। तो हमारे ब्लड में ये समझ लीजिए कि 90% तो क्या है, वाटर है। ठीक है, क्योंकि वो किससे बना है, प्लाज्मा से। ठीक है, प्लाज्मा किससे बना है, 90% वाटर से। इसी वाटर की वजह से क्या होता है, हाई वाटर कंटेंट, क्योंकि पानी का जो अमाउंट है वो कितना है, लगभग 90%। तो हाई वाटर कंटेंट होने की वजह से जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं और हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हमारे प्लाज्मा क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा होते हैं, इसमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन कौन सी होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रोजिन। देखो, हमारी जो एल्बुमिन है, इसका काम क्या होता है, जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना। जो ग्लोबुलिन्स होती है, ये इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है, और फाइब्रोजिन हमारी ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा जो हमारे प्लाज्मा का फंक्शन है, वो क्या क्या है कि प्लाज्मा में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ पे होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो प्रोड्यूस हार्मोन है, ये कहाँ पे सर्कुलेट होता है, प्लाज्मा में सर्कुलेट होता है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी को, उसमें रेगुलेट करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, हमने पढ़ा कि हमारा प्लाज्मा में क्या है, 90% वाटर है। तो जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो खाना खाया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब किया जाएगा, और प्लाज्मा क्या करेगा, उसको हमारी बॉडी में ले जाने का या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में भी प्लाज्मा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, जितने भी वेस्ट होते हैं, इनको प्लाज्मा क्या करता है, लंग्स और किडनी तक ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लॉटिंग फैक्टर, हमने पढ़ा कि जो हमारी फाइब्रोजिन प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। तो प्लाज्मा क्या है, क्लोटिंग फैक्टर में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जब भी क्या है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसके बाद क्या है कि हमारा प्लाज्मा क्या करेगा, एक तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। इम्यून कंपोनेंट्स, जो हमारे प्लाज्मा होता है, वो कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी डिफेंस में एंटीबॉडी और इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। तो जो भी हमारे इम्यून कंपोनेंट्स है, जैसे एंटीबॉडी और इम्यून सेल्स, उसमें भी प्लाज्मा रोल प्ले करता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, जिससे हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को क्या किया जा सके, मेंटेन करा जा सके। इसके प्रॉपर रेगुलेशन क्या है, हमारे हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखा जा सकता है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम भी इसमें रोल प्ले करता है। पीएच बैलेंस, पीएच बैलेंस क्या है, प्लाज्मा क्या करता है, बॉडी के पीएच को स्टेबल रखता है, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन है वो क्या हो सके, सही से चल सके। टेम्परेचर रेगुलेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, प्लाज्मा क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है। तो प्लाज्मा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है।
ऑस्मेटिक प्रेशर, देखो हमारे प्लाज्मा में क्या होती है, प्रोटीन होती है, उसमें भी एल्बुमिन एल्बुमिन क्या करती है, ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे प्लाज्मा में क्या होता है, मेन तो वाटर होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ठीक है, ये सब प्रोटेक्ट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या करते हैं कि जो भी सेल फंक्शन के लिए प्रॉपर आयन बैलेंस को मेंटेन रखने का भी काम करते हैं। तो हमारा एक किसका काम है, प्लाज्मा में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो सेल फंक्शन में, तो ये प्लाज्मा का ही काम है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी प्लाज्मा हेल्प करता है। प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये क्या होता है, हमारे ब्लड में स्मॉल डिस्क शेप सेल फ्रेगमेंट होता है। हमारे ब्लड में छोटे छोटे से डिस्क शेप्ड होते हैं, इनका कोई कंप्लीट मतलब प्लेटलेट्स कोई कंप्लीट सेल नहीं होती है, छोटे छोटे से हमारे ब्लड में डिस्क शेप फ्रेगमेंट होते हैं, जो कि हमारे बोन मैरो में मेगा कैरियोट से डिराइव्ड होते हैं। तो हमारा जो प्लेटलेट्स है वो कहाँ पे इसका प्रोटेक्शन होता है, बोन मैरो में मेगा कैरियोट से। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि जब भी जहाँ पे हमारी इंजरी हुई है या आपको चोट लगी है उस साइड पे क्या करते हैं, एडहेयर कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट होते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, उस इंजरी की साइड पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उस साइड पे क्या करते हैं, प्लग फॉर्म करते हैं, चिपकने के बाद प्लग फॉर्म करते हैं। प्लग फॉर्म करने के बाद जो क्लॉटिंग प्रोसेस है उसमें जो भी हमारा सबस्टांस हेल्प करेगा उसको वहां पे रिलीज करते हैं, जिससे क्या हो, ब्लड क्लॉटिंग और वाउंड हीलिंग होती है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग और वाउंड हीलिंग में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कैसे, इंजरी के साइड पे एडहेयर कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प्लग फॉर्म करते हैं और जो भी हेल्पिंग सब्सटेंस है उसको क्लॉटिंग प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है और वाउंड हील हो जाता है। ठीक है, जो दूसरा जो फंक्शन है प्लेटलेट का, ये क्या करता है, सेरोटीन रिलीज करता है। सेरोटीन रिलीज करने से क्या होता है, सेरोटीन क्या है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है, वेस्को कॉन्स्ट्रक्शन करता है। वेस्को कॉन्स्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, सेरोटीन के रिलीज होने से क्या हो जाती है, वो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स का दूसरा काम क्या है, सेरोटीन रिलीज करना। लाइफ स्पेन की बात करें तो प्लेटलेट की लाइफ स्पेन बहुत कम होती है, कितनी होती है, 7 to 10 डेज। हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो बोन मेरो में क्या होता है, कंटिन्यूअली प्रोड्यूस होते रहते हैं, जिससे क्या हो, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होती रहे। तो प्लेटलेट्स क्या है, 7 से 10 दिन इनकी लाइफ स्पेन होती है। रेगुलेशन की बात करें तो प्लेटलेट के प्रोडक्शन को कौन रेगुलेट करता है, इसके प्रोडक्शन को वेरियस फैक्टर रेगुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन जिसे हम शॉर्ट में टीपीओ भी कहते हैं, ये एक हार्मोन है जो लीवर और किडनी में प्रोड्यूस होता है। यही हार्मोन प्लेटलेट के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।